हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक सोनेट द वर्ड इज़ टू मच विद अस के बारे में। फ्रेंड्स, ये सोनेट बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है और बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इसको देखा जा सकता है। तो चलिए पोएम के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस भी जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को 1802 में लिखा था और 1807 में अपने एक पोइट्री कलेक्शन में, जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, में पब्लिश भी कराया था। फ्रेंड्स, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है और पेट्रार्कन सोनेट की खास बात क्या होती है कि ये 14 लाइन्स 2 भागों में बटी होती है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। पोएट ऑक्टेव में प्रॉब्लम शो करता है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन बताता है। ये सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और अगर इसकी राइम स्कीम की बात करें तो इसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी। तो चलिए पोएट के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे और इनको पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 राइडल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में हुई थी। इनकी मृत्यु का कारण प्लेयर्सी था और इनकी पत्नी का नाम मैरी हचिंसन था। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक पोएट थे और उस वक्त रोमांटिक एज चल रही थी। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट भी बने थे। इनके कुछ फेमस वर्क हैं लिरिकल बैलेड, टिंटन एबे, माइकल, सोनेट ऑन सोनेट, माई हार्ट लीव्स अप, एक्सेट्रा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। जैसा कि टाइटल से पता चलता है कि इसका अर्थ जो है बहुत ही सिंपल है, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। अगर हम वर्ड्स को देखें, द वर्ड मीन्स संसार, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा, विद अस मीन्स हमारे साथ, यानी ये जो संसार है ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा है। अब संसार कैसे हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये जो सांसारिक भौतिकवादिता है, जो मैटेरियलिज्म है, ये हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। यानी हम अपनी सुख सुविधाओं के पीछे ही भागते रहते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो मई जून की गर्मी चल रही है और आप एसी के कमरे में बैठे हैं ठंडी हवा में, और आपसे कोई कह दे कि चलो बाहर चलकर टहलते हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो आप नहीं निकलेंगे। आप कहेंगे नहीं, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं, आप एडिक्ट हो चुके हैं। इस सांसारिक भौतिकवादिता के हम एडिक्ट हो चुके हैं और भगवान का दिया हुआ जो खूबसूरत उपहार है, ये प्रकृति, नेचर, इसको हम भूल गए हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएट हम सभी से कंप्लेन कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भगवान ने हमें इतना खूबसूरत उपहार दिया है नेचर के रूप में और हम उस सब को भूल कर इस सांसारिक भौतिकवादिता में फंसते चले जा रहे हैं। वो हम सभी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। तो चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, यानी ये जो संसार है ये हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, यानी सांसारिक भौतिकवादिता हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। हम सुख सुविधाओं को ही पाने में लगे रहते हैं। लेट एंड सून, लेट मीन्स पास्ट, सून मीन्स फ्यूचर, यानी ये पहले भी हम पर हावी था और आगे भी ये हम पर हावी रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में ये हम पर हावी है। हम प्रेजेंट में सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को पाने में ही लगे हुए हैं।
गेटिंग एंड स्पेंडिंग। हम क्या कर रहे हैं? गेटिंग कर रहे हैं और स्पेंडिंग कर रहे हैं। यानी आज का जो इंसान है वो किस चीज़ में बिजी है कि कमाने में और उसे खर्च करने में। कमाया और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लिया, उसको खर्च कर दिया। तो हम आज किस में बिजी हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग में। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और ऐसा करने से हम कर क्या रहे हैं? अपनी पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं। अब ये पावर्स कौन सी हैं? ये वो पावर्स हैं जो भगवान ने हमको दी हैं और हम इन पावर्स के द्वारा ही एक जानवर से अलग हो जाते हैं। यानी उस जानवर में भगवान ने वो पावर्स नहीं दी हैं जो पावर्स एक इंसान में दी हैं। इंसान अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, इंसान मेल जोल बढ़ा सकता है, अच्छे से रहना जानता है, अच्छे कामों को करना जानता है, गलत काम और अच्छे काम में भेदभाव भी जानता है। तो ये पावर्स जो भगवान ने हमें दी हैं, हम इन सभी को वेस्ट कर रहे हैं। यानी हम अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड वोन। यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इसको हम बहुत ही कम देखते हैं, जो कि सच में हमारी है। दैट इज़ आर्स, यानी कि ये जो नेचर है ये हमारा है, लेकिन हम इसको बहुत थोड़ा ही देखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड वोन। और हमने अपने हृदय को इस सौंदर्य से दूर कर लिया है। यानी जो ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत सा उपहार दिया है नेचर के रूप में, हमने अपने हृदय को इससे दूर कर लिया है। अ सॉर्डेड वून। और ऐसा करने से क्या हुआ है कि जो ये वून था, वून यानी वरदान था, जो ये नेचर का खूबसूरत सा उपहार भगवान ने दिया था, जो हमें वरदान दिया था, हमने इसको कैसा कर दिया? हमने इसको सॉर्डेड कर दिया, यानी अभिशापित कर दिया, घिनौना कर दिया। यानी भगवान ने तो हमें बड़ा ही खूबसूरत उपहार दिया था, लेकिन अब हम उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, हम उसको देखते भी नहीं हैं। तो वो वरदान हमारे लिए अब कैसा हो गया है? वो वरदान हमारे लिए अभिशापित हो गया है। आई होप ये 4 लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं कि जो पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये सांसारिक भौतिकवादिता है ये हम पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। ये पहले भी हम पर हावी थी और आगे भी हम पर हावी रहेगी, क्योंकि आज भी हम भौतिकवादिता में ही फंसे हुए हैं। सुख सुविधाओं के पीछे ही हम भाग रहे हैं। हम किस में लगे हुए हैं? कमाने और खर्च करने में। और इस कारण हमने जो भगवान ने हमें पावर्स दी हैं उनको हमने वेस्ट कर दिया है, क्योंकि जो ये प्रकृति है इसको तो हम बहुत कम देखते हैं। अब सुख सुविधाओं में इतना फंस गए हैं कि जो प्रकृति की खूबसूरती है, सौंदर्य है, उसको हम देखते ही नहीं हैं। और हमने अपने हृदय को इस प्राकृतिक सौंदर्य से, सुख सुविधाओं से दूर कर दिया है। प्राकृतिक सुख सुविधाओं से हमने खुद को दूर कर लिया है और भगवान के दिए हुए इस खूबसूरत से उपहार को, इस खूबसूरत से वरदान को हमने अभिशापित कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, This sea that wears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers, for this, for everything, we are out of tune. अब पोएट एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और वहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं, This sea that wears her bosom to the moon. Wears means open, bosom means chest. यानी कि इस समुद्र को देखकर लगता है जैसे कि इसने अपनी छाती को चांद की तरफ खोल दिया है। यानी कि शाम के वक्त समुद्र पर चांद की जो रोशनी पड़ रही है उसके कारण समुद्र का जो सतह है एकदम चमचमा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र ने अपनी छाती को चांद की तरफ खोल दिया है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। यानी ये जो हवाएं हैं ये दिन भर शोर मचाती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। और अब ये सब इकट्ठी हो गई हैं और शांत हो गई हैं। किसकी तरह? स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि ये जो हवाएं हैं जो दिन भर शोर मचाती हैं वो अब शाम के वक्त सब इकट्ठी हो गई हैं और शांत हो गई हैं, बिल्कुल स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह।
फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। और इसके लिए यानी इस सौंदर्य के लिए, और फॉर एवरीथिंग यानी ऐसे ही ना जाने कितने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। यानी कि हम सब प्राकृतिक सौंदर्य पर बिल्कुल ध्यान अब देते ही नहीं हैं। आई होप ये 4 लाइन्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मैं इसको एक बार समराइज कर देती हूँ कि जो समुद्र है इतना खूबसूरत लग रहा है, जिसे देखकर पोएट कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो समुद्र ने चांद के सामने अपनी छाती को खोल दिया है। और ये जो हवाएं जो दिन भर शोर मचाती हैं, वो अब शाम को ऐसा लग रहा है कि मानो सब इकट्ठी हो गई हैं और एकदम शांत हो गई हैं, बिल्कुल स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह। और इस सौंदर्य के लिए और ऐसे ही ना जाने कितने ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, यानी हम उन पर अब जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। It moves us not, great God, I had rather be a pagan suckered in a creed out one. It का मतलब है नेचर, यानी नेचर का अब हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इतने ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना ज़्यादा भौतिकवादिता में फंस गए हैं कि नेचर के सौंदर्य का, नेचर की सुख सुविधाओं का हम पर अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई हैड रेदर बी अ पैगन, कि मैं एक पैगन बन जाना चाहता हूँ। पैगन मीन्स अ पर्सन whose religious belief do not belong to any of the main religions of the world, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका धार्मिक विश्वास दुनिया के किसी भी मुख्य धर्म से संबंधित नहीं होता, यानी कि वो प्रकृति का पुजारी बनना चाहता है। A pagan suckered in a creed out one. Suckered means establish करना, creed means religion, out one means outdated, यानी वो पैगन बनकर एक ऐसे रिलीजन को जो कि आउटडेटेड हो गया है उसको फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि प्रकृति के सौंदर्य का हम पर अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो भगवान से वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं पैगन बन जाना चाहता हूँ, और पैगन बनने के बाद एक ऐसे रिलीजन को जो कि ख़त्म हो रहा है या आउटडेटेड हो गया है उसको फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता है। So might I, standing on this pleasantly, have glimpse that would make me less forlorn. So might I, तो जब वो पैगन बन जाएगा तो कभी ऐसा भी होगा, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, प्लेजेंटली यानी मनोहर सा एक घास का मैदान, कि जब वो पैगन बन जाएगा तो कभी उसे ऐसा भी मौका मिलेगा कि एक सुंदर से मनोहर से घास के मैदान में वो खड़ा हो सकेगा। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और ऐसे दृश्यों को देख पाएगा, ग्लिम्स मीन्स दृश्य, ऐसे दृश्यों को देख पाएगा जिससे कि फॉरलॉर्न मीन्स लोनलीनेस यानी अकेलापन, जिससे कि उसका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब है कि जब वो पैगन बन जाएगा तो उसको एक खूबसूरत से मनोहर से मैदान में खड़े होने के भी मौके मिलेंगे, और वहाँ से वो ऐसे दृश्यों को देख पाएगा जिससे कि उसका जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। Have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blow his wreathed horn. Have sights of Proteus rising from the sea. अब वो जब पैगन बन जाएगा तो हो सकता है वो ऐसे दृश्य को भी देख पाए, साइट मीन्स दृश्य, एक ऐसे दृश्य को भी देख पाए कि वो समुद्र से प्रोट्यूस सी गॉड को, प्रोट्यूस कौन है, एक ग्रीक गॉड होते हैं, उनको भी वो समुद्र से निकलते हुए देख पाए। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथेड हॉर्न, ट्राइटन भी एक ग्रीक गॉड है जो कि अपने शंख को बजाते हैं। तो वो कहता है कि जब मैं पैगन बन जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं ट्राइटन गॉड को भी देख पाऊँ, उनके शंख की आवाज़ को भी सुन पाऊँ।
यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि जब मैं पैगन बन जाऊँगा तो हो सकता है मैं ऐसा भी कोई दृश्य देख पाऊँ जहाँ पर समुद्र से प्रोटियस गॉड बाहर निकल रहे हों, ट्राइटन गॉड अपने शंख को बजा रहे हों। यानी कि मैं इस भौतिकतावाद से निकलकर पैगन बन जाना चाहता हूँ और पैगन बनने के बाद मैं ईश्वर के दर्शन भी कर पाऊँगा। आई होप ये स्टैंजा भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी इसको एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि प्रकृति का हम पर अब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम भौतिकवादिता में फंस चुके हैं। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं पैगन बन जाना चाहता हूँ और पैगन बनने के बाद एक ऐसे रिलीजन को जो कि अब ख़त्म होता जा रहा है उसको फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। और ऐसा करने पर हो सकता है मुझे एक खूबसूरत से मनोहर से मैदानों में खड़े होने का मौका मिलेगा, जहाँ से वो ऐसे दृश्यों को देख पाएगा जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। और ऐसे भी दृश्य को वो देख पाए कि समुद्र से प्रोटियस गॉड बाहर निकल रहे हैं, यानी भगवान के भी वो दर्शन कर पाएगा। और ओल्ड ट्राइटन यानी कि जो ग्रीक गॉड ट्राइटन है उनको भी शंख बजाते हुए वो और उनके शंख की ध्वनि को वो सुन पाएगा। आई होप ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पोयम को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पोयम अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए। और आप जो भी पोयम पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूं। थैंक यू सो मच।